अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ ज़ाहिद खान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल IQ मैथ अकेडमी। प्रोबेबिलिटी के लेक्चर नंबर 3 में आज हम प्रोबेबिलिटी की प्रॉपर डेफिनेशन और उसके ऊपर एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट 2 लेक्चर्स में हमने प्रोबेबिलिटी की जो फाउंडेशंस थी उनके लिए जो नेसेसरी टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज थी उसको हमने डिस्कस किया, जैसे कि एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट, नॉन रैंडम एक्सपेरिमेंट, इवेंट, सैंपल स्पेस। और सेकंड वीडियो में हमने काउंटिंग रूल्स जो कि यूज़ होती है प्रोबेबिलिटी उसको डिस्कस किया। सो स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स आप अक्सर वीडियो को स्किप करके देखते हैं और स्किप करने के बाद आपको जो नॉलेज हासिल होना चाहिए वो आपको हासिल नहीं होता। वीडियो को पूरी देखा करें ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो इससे क्लियर हो जाए। इंशाल्लाह आपको प्रोबेबिलिटी की बेहतर समझ आएगी। सो मीनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी हमने डिस्कस की थी कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मींस चांस और चांसेस ऑफ अकरेंस आर गेटिंग समथिंग। सो जो डेफिनेशन है उसको भी डिस्कस करते हैं। जो प्रॉपर डेफिनेशन है, इफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट कैन प्रोड्यूस n mutually exclusive and equally likely outcomes। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इक्वली लाइकली आउटकम्स हमने सेकंड वीडियो में किया है, जिसमें कोई कॉमन ना हो या वो इवेंट्स जो एक साथ अकर ना हो सकते हो, जो एक साथ उसकी अकरेंस ना हो, ठीक है, तो उसको हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहते हैं। इसी तरह इक्वली लाइकली जिसके चांसेस ऑफ अकरेंस सेम हो, तो वो कहता है कि n म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड इक्वली लाइकली आउटकम्स हो एंड इफ m आउट ऑफ देम आर फेवरेबल टू द अकरेंस ऑफ अ सर्टेन इवेंट ए, यानी किसी इवेंट में फेवरेबल जो आउटकम्स है वो हमारे पास क्या हो, m हो। सो देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैन बी कैलकुलेटेड एज प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, जो उस इवेंट में फेवरेबल आउटकम्स होंगे, और जो आपके पास टोटल पॉसिबल आउटकम्स आते हैं जिसको हम कहते हैं सैंपल स्पेस, ठीक है। इसको अगर हम m से डिनोट करते हैं और इसको हमने उसको n से डिनोट किया है, तो m डिवाइडेड बाय n इज द फार्मूला फॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। सो ये तो है फार्मूला। अब ऑक्सियम्स का क्या मतलब है? ऑक्सियम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, यानी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के दरमियान होगी। किसी भी इवेंट के लिए, कोई भी इवेंट हो, उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के दरमियान, या तो वो 0 होगी अगर मिनिमम है, और अगर मैक्सिमम है, श्योर है इवेंट, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी और 1 और 0 के दरमियान वैल्यू लाई करेगी। मतलब क्या है? हमने कहा था चांसेस ऑफ अकरेंस, तो चांसेस को हम क्या कहते हैं? हम अक्सर चांसेस को कहते हैं कि यार इसके होने के चांसेस है 0% चांस है, 100% चांसेस है, 50% चांस है, 30% चांस है, 70% चांस है। तो 0% चांस अगर किसी के है, इसका मतलब वो इवेंट एम्प्टी है, यानी इम्पॉसिबल इवेंट है, ठीक है। तो उसको हम, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0। और जिसके 100% चांसेस होंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 होगी। अब 100% चांसेस किस इवेंट के होते हैं? ऐसा इवेंट जो श्योर इवेंट हो, यानी उसके 100% चांसेस हो। जैसे कि सैंपल स्पेस आप लेते हैं किसी भी, फॉर एग्जांपल मैं कॉइन को टास्क करता हूं, कॉइन के 2 पॉसिबल आउटकम्स है, एक हेड है और एक टेल है। तो 2 पॉसिबल आउटकम है, तो अगर दोनों के चांसेस है तो फिर हम उसको कहते हैं कि श्योर इवेंट है, और सैंपल स्पेस, तो उसकी आपके पास प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 आएगी, ठीक है। इसी तरह ये तीसरा जो है, इसको भी यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। इसको हम आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इस पे स्पेशल बनाऊंगा, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, तो वहां पे इस चीज को डिटेल से डिस्कस करेंगे। यहाँ देखें, 2 इवेंट्स हैं, दोनों में से कोई एक इवेंट अकर होना चाहिए, दोनों में से कोई एक इवेंट लाजमी अकर होना चाहिए, दोनों नहीं, दोनों में से कोई एक, ए आर बी, तो उसको हम लिखते हैं ए यूनियन बी। उसका जो प्रोबेबिलिटी हमेशा वो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर होगा अगर ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ठीक है। इसको जरा ज़हन में रख के इसको हम बाद में इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब आते हैं प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन के ऊपर। डेफिनेशन के बाद इसके ऊपर हमने एक एग्जांपल यहाँ पे लिखा है, इफ अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ, इन 3 चीजों की प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड करनी है। इवेंट से एटलीस्ट 1 हेड अपीयर्स, एक हेड अपीयर हो, एग्जैक्टली 2 हेड टेल्स अपीयर्स, और तीसरा जो है 9 हेड अपीयर, उसमें कोई हेड अपीयर ना हो। तो यहां देखिए, इसको हम कैसे करेंगे? इफ अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, 3 टाइम्स आप कॉइन को टॉस कर रहे हैं, या 3 कॉइन्स को एक साथ टॉस कर रहे हैं, तो दोनों का सैंपल स्पेस क्या बनेगा? सैंपल, सबसे पहले हम सैंपल स्पेस बनाते हैं। सैंपल स्पेस क्या बनेगा? हमारे पास सैंपल स्पेस आ जाएगा, अगर एक हेड को हम 3 टाइम्स टॉस करें तो हमारे पास पॉसिबल है
कि तीनों के ऊपर हेड आ जाए, 3 टाइम्स आपने टास्क कर दिया, या 2 हेड आ जाए और 1 टेल आ जाए, या इस हेड टेल को यहां कर दो हेड, पहले पे हेड, दूसरी दफा टास्क करने पे टेल और तीसरी दफा टास्क करने पे हेड आ जाए, ठीक है, या टेल पहले पे आ जाए और आखिरी 2 पे हेड आ जाए, ठीक है, या 2 टेल्स आ जाए तो हेड हेड और 1 टेल आ जाए, ठीक है, सॉरी 2 टेल्स आ जाए। अब आखिरी 2 पे टेल आया है तो फर्स्ट पे आपके पास टेल आ जाए, सेकंड पे हेड और थर्ड पे टेल आ जाए, और फिर आपके पास फर्स्ट 2 पे हेड टेल आ जाए और तीसरे पे हेड आ जाए, और आखिरी तीनों पे अगर आपके पास टेल आ जाए तो फिर हम कहेंगे कि ये आपके पास जो सैंपल, दिस इज अ सैंपल, ये पॉसिबल आउटकम्स है, 3 कॉइन्स को टास्क करना या एक कॉइन को 3 टाइम्स टास्क करना, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ सैंपल्स में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आपके पास नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या बनेंगे, 8, टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। अब नीचे आ जाए, एटलीस्ट 1 हेड अपीयर्स, इसका इवेंट क्या बनेगा, लेट ए बी एन इवेंट दैट एटलीस्ट 1 हेड अपीयर, तो 1 हेड अपीयर होगा तो उसमें आपके पास एटलीस्ट 1, इसमें देखिए कम से कम 1 या 1 से ज्यादा, एटलीस्ट का मतलब कम से कम 1 होना चाहिए और 1 से ज्यादा, तो इसमें ये देखें इन सब में आपके पास हेड है, 1 या 1 से ज्यादा, सिर्फ इसमें नहीं है। तो आपके पास कितने, ये 8 है, 7 में आपके पास ये आ रहा है, तो इसको मैं अगर लिख लूं तो ये सारे आपने इसमें लिखने हैं, हेड हेड ये, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली लिख लेता हूं n ऑफ a, नंबर ऑफ इवेंट्स इन a, वो किसके बराबर होगा, वो हमारे पास बराबर है 7 के। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट a इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाय n, यानी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट a 7 डिवाइडेड बाय 8, ठीक है। सेकंड आपने क्या करना है, लेट बी बी एन इवेंट, इसका डिटेल पीडीएफ फॉर्म में ये पूरा सॉल्व आपको ऑनलाइन एसएमएस जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको वहां से मिल जाएगा एलएमएस के ऊपर पीडीएफ फॉर्म में, यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा कंसेप्चुअल समझ ले, मैं ज्यादा डिटेल में ये नहीं कर रहा। तो सेकंड एग्जैक्टली 2 टेल्स अपीयर, तो इसमें हमने सिर्फ वो लेने हैं जिसमें 2 टेल्स है, इसमें नहीं है, इसमें 1 टेल है, इसमें 1 टेल है, इसमें 1 टेल है, तो इसका 2 टेल्स इसमें है, इसमें 2 टेल्स है, इसमें 2 टेल्स है, तो ये 3 आपके पास आ गए। तो हमने इसको, अगर आपने सैंपल स्पेस बनाना, इवेंट बनाना है तो इवेंट में आप लिखेंगे ये 3, ठीक है। कितने हैं, 1 2 3, तो n ऑफ b हमारे पास आ जाएगा, ये पहला था, n ऑफ b इज इक्वल टू कितने हैं 3, तो प्रोबेबिलिटी इसकी क्या होगी, आउट ऑफ कितने, आउट ऑफ 8, तो 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ b इज इक्वल टू 3 आउट ऑफ 8। तीसरा क्या है, नो हेड अपेयर्स, यानी कोई भी हेड ना हो, तो इन 7 में तो हेड है लेकिन इस आखिरी जो आपके पास है इसमें कोई हेड नहीं है, तो ये हमारे पास कितने हैं इसमें 1। इवेंट सी में, इसको हम लेट सी बी एन इवेंट जिसमें आपके पास नो हेड अपेयर, तो इसको मैंने सी लिख लिया इवेंट, इस इवेंट को मैंने बी लिख दिया और इस इवेंट को मैंने ए लिख दिया। इसमें जो तादाद है वो 7 है, इसमें जो तादाद है वो 3 है, और इसमें जो तादाद है जिसमें कोई हेड नहीं है तो वो सिर्फ और सिर्फ ये है, तो इसको हम लिख लेंगे n ऑफ c इज इक्वल टू 1। सो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ c इज इक्वल टू 1 आउट ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स 8, तो आपके पास 8 में से सिर्फ एक ऐसा इवेंट होगा जिसमें कोई हेडर नहीं आएगा, ठीक है। इसी तरह सेकंड एग्जांपल, यहाँ पे एक और एग्जांपल है, इफ 2 पेयर डाइस आर थ्रोन, 2 डाइस हमने थ्रो कर दिए 2, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबल 6, यानी दोनों के ऊपर डबल 6 आ जाए। तो पहले हम सैंपल स्पेस बनाते हैं ताकि आपको सैंपल स्पेस इसका क्या बनेगा, सैंपल स्पेस बनेगा, एक डाई को आप रोल कर रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं, अगर आप डाई को थ्रो करते हैं तो आपके पास एक डाई के ऊपर क्या आता है 1 2 3 4 5 6, दूसरे पे तो पहला 1 और दूसरे पे भी 1 आ जाए, क्योंकि आप 2 डाई डबल, फिर डाई से 2 उसको आप थ्रो कर रहे हैं, तो पहले पे 1 आ जाए, दूसरे पे 1 आ जाए, पहले पे 1 और दूसरे पे 2 आ जाए, पहले 1 के साथ दूसरे पे तीसरे पे 3 1 4 1 5
1 6। ठीक है, इसी तरह पहले पे 2 आ जाए तो बाकी, यानी आपने कैसे बनाना है, एक डाई का 1 आ जाए और दूसरे डाई का उसके साथ वेरी करे। पॉसिबल है कि दूसरे डाई का 2 आ जाए या 1 आ जाए, फिर उसका 2 भी आ सकता है, उसका 3 भी आ सकता है, उसका 4 भी आ सकता है, उसका 5 भी आ सकता है और उसका 6 भी आ सकता है। तो ये भी पॉसिबल है कि पहले डाई पे अगर 2 आ जाए तो बाकी जो सेकंड डाई है उसके ऊपर 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 अप टू 6। तो ये आप इस तरह इसका सैंपल स्पेस हमारे पास बनेगा 2 2 2 3 और 2 4 2 5 और 2 6। इसी तरह पहले पे अगर 3 आ जाए तो पहले दूसरे पे 1 2 इसको वेरी करे, सेकंड को वेरी करे और फर्स्ट को फिक्स रखे। 3 2 3 3 3 4 3 5 और 3 6। ये हो जाएगा 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 और 4 6। इसी तरह 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। ठीक है, और ये फिर 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। तो ये आपके पास सैंपल स्पेस बनेगा जब 2 डाइस होंगे। ठीक है, अब इसमें देखिए, इसको जब आप गिनेंगे तो ये नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कॉइन की केस में आपके पास फार्मूला में आपको एक लिख के देता हूं कि जब भी कॉइन का सैंपल स्पेस की तादाद आपने लिखनी है, यानी सैंपल स्पेस नहीं बनाना, जस्ट उसकी वैल्यू कि उसमें कितने आपके पास आउटकम्स आएंगे पॉसिबल, उसको फाइंड करना है। तो उसके लिए फार्मूला है 2 पावर n। अब 2 पावर n का क्या मतलब है, n जो है वो हमारे पास n इज अ नंबर ऑफ कॉइन्स। अब देखिए, नंबर ऑफ कॉइन्स या जितने टाइम्स कॉइन को आप टॉस कर रहे हैं, टाइम्स ऑफ कॉइन्स, इसमें 3 टाइम्स है तो n को आपने 3 लिखना है, 3 तो 2 पावर 3 आएगा तो 8। तो ये आपके पास क्या बनेगा, 8। तो 8 हमारे पास आ रहा है ना। तो डायरेक्ट आप सैंपल स्पेस अगर किसी केस में आपके पास 3 तक तो हम बना लेते हैं, अगर ये आपको 4 कॉइन्स 5 कॉइन्स 6 कॉइन्स या एक कॉइन को 6 टाइम्स एक साथ टॉस करे तो फिर उसका सैंपल स्पेस बनाना थोड़ा सा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसीलिए उस केस में आपके पास ये बेहतर ऑप्शन है, इसको याद रखें। ठीक है, n ऑफ s यानी नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इक्वल्स टू 2 पावर n। टोटल पॉसिबल आउटकम 2 है तो पावर n आपने लिखना है। तो जितना आप कॉइन को ज्यादा करेंगे n को उतना ही आपने वेरी करना है, तो आपके पास इसकी तादाद आ जाएगी। और इन केस ऑफ डाई, डाई के केस में आपके पास देखिए 2 डाई है, एक डाई का टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं, 6, 1 से लेकर 6 तक है। तो अगर 1 से लेकर 6 तक है तो आप फार्मूला लिख सकते हैं n ऑफ s इन केस ऑफ डाई क्या होगा, 6। टोटल पॉसिबल आउटकम 6 है तो s 6 पावर n। n क्या है, नंबर ऑफ डाइस, या डाइस को कितने टाइम्स आप थ्रो कर रहे हैं। तो अगर 2 डाइस है, 2 फेयर डाइस है तो 6 पावर 2, तो 6 पावर 2 से क्या आता है, 36। तो इसका हमारे पास n ऑफ s क्या बनेगा, 36। ये हमारे पास इसका सैंपल स्पेस को गिन ले तो ये 36 है। फर्स्ट रो में 6 है और ये भी 6 है, तो 6 मल्टीप्लाई 6 36 ये टोटल सैंपल स्पेस बनते हैं। अब फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, डबल 6। तो इन सब में अगर आप देख लें, सब में डबल 6 सिर्फ एक ही आपको मिलेगा कि दोनों डाइस के ऊपर 6 आ जाए। तो डबल 6 सिर्फ 1 है, तो आप यहां पे लिख सकते हैं n ऑफ s की वजह में लिखूं कि लेट a बी एन इवेंट दैट अ डबल 6 अपेयर, यानी इवेंट a लेट डबल 6, वही लिखे अ डबल 6 अपेयर। ठीक है, या गेट। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये होगा 6 और 6। तो n ऑफ a यानी इसमें कितनी तादाद है, 1। ठीक है, इसी तरह सेकंड, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, एस प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाय n। n क्या है, नंबर ऑफ ए। तो ये हो जाएगा p ऑफ a, या इसको आप इस तरह ना लिखे बल्कि इसको हम नंबर ऑफ
पॉइंट्स इन इवेंट ए और टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स इन सैंपल स्पेस इस फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ ए क्या है 1 है और नंबर 36, तो 1 आउट ऑफ 36 यानी 36 में से सिर्फ एक ऐसा इवेंट हो सकता है जिसमें दोनों के ऊपर, दोनों डाई के ऊपर 6 आ जाए। सेकंड पार्ट क्या कहता है, सेकंड पार्ट अ सम ऑफ 8 आर मोर डॉट्स, यानी दोनों डाइस के ऊपर जो नंबर्स आ रहे हैं, पहले डाई के ऊपर और दूसरे, इन दोनों को अगर आप प्लस करें, सम करें, तो वो 8 हो या 8 से ज्यादा हो। तो अब यहां से देखें गौर से, इसमें से जितने भी आप यहां तक चेक करें 2 + 6, ये 2 + 5, इसके ऊपर जितने भी हो वो 5 6 से कम है। 2 + 4 6, 2 + 5 7, 2 + 8, तो यहां से आपके पास आ जाएगा, यहां से ये सेकंड, ये वाला। ठीक है, अब इसके नीचे आप देखो, ये 4 5 6 7 प्लस करेंगे और ये 8, तो इसको आप यहां का अगर यहां इस तरह कर लें, यानी ये एक ट्रायंगल टाइप बन गया ये। अब इस ट्रायंगल में जितने भी है, इसके ऊपर जितने भी, इसको प्लस करो, 6 + 1 7 7 7 7 7 7, इसके ऊपर 5 6 4 5 यहां से आएगा, दोनों को प्लस करेंगे 2 आएगा। इसके नीचे प्लस करो, देखो 6 + 2 8 9 9 8 और ये 9, ये 10 11 और ये 12, इन दोनों को प्लस करो 8, ये प्लस करो 9 10 11 8 9 10 8 9 8। तो हमने क्या कहा, सम ऑफ 8 आर मोर डॉट्स, तो 8 है उससे ज्यादा, तो ये 8 और ये 9, 8 या उससे ज्यादा। तो ये आपके पास कितने हैं, इसको गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो मैं डायरेक्ट, बजाय इसके कि मैं इसको पूरा लिख लूं, ये सारा आप इस तरह लिखेंगे जैसे मैंने ये इवेंट बनाया है, ये वाला। तो ये हमारे पास क्या होगा, लेट बी बी एन इवेंट दैट अ sum of 8 are more dots। तो n ऑफ b क्या है, इसको हमने गिन लिया 15 है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ b इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय 15 आउट ऑफ टोटल में से 36। तो ये हमारे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ a एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ b। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी को डिस्कस करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बाकी स्टूडेंट्स को भी इसका फ़ायदा हो। थैंक यू।